सभी को नमस्कार। आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते रहना। जो हमारा पिछला सिलेबस रह गया था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का और डायनेमिक्स का, उसको हम पूरा करेंगे कुछ वीडियो के द्वारा। ठीक है, जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, कोई बीच में वीडियो नहीं आएगी। जो आई थी उसको हटा दो। जो वहाँ से छोड़ा था 15 तारीख के बाद मैं वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थ्योरम है कोसी असमीका प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। कोसी असमीका प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए, यानी कि आपको क्या करना है। मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट नंबर फर्स्ट करवाई थी और यूनिट नंबर सेकंड करवाई थी। यूनिट नंबर फर्स्ट का एक पार्ट करवाया था, यानी कि 2 क्वेश्चन इससे मिलने थे, और यूनिट नंबर सेकंड से जो भी थोड़ी सी घट रही है यूनिट नंबर सेकंड से, यानी कि दोनों पार्ट इससे मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन इससे कितने हो जाएंगे? 4। अब यूनिट की बाध्यता ख़त्म कर दी है, यूनिट की बाध्यता बिल्कुल ख़त्म कर दी है, यानी कि आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चनों में से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, और वो कोई से भी 5 क्वेश्चन कर दो तो यानी कि हमारे पास कितने हो रहे हैं? 4 और 2 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको तो 5 ही करने, तो कोई से भी 5 क्वेश्चन कर दो। यूनिट की बाध्यता खत्म होने का क्या मतलब है कि अब वो नहीं देखेगा कि कौन सी यूनिट से करें, अब वो देखेगा कि इसने 5 क्वेश्चन करें या नहीं करें। वो केवल 5 क्वेश्चन की बात कर रहा है। अब 60% भी हटा दिया। अब बात करते हैं थ्योरम की कि कोसी असमीका प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए, यानी कि आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है। कोसी असमीका प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है। और स्टेटमेंट क्या है? माना कि वृत्त एक सर्किल दिया हुआ है C z-z0 बराबर r। इस सर्किल के अंदर तथा ऊपर, कोई भी सर्किल है, इस सर्किल के अंदर तथा ऊपर फलन fz कैसा है? एक विश्लेषिक फलन है। और एक चीज़ और दी हुई है कि फलन fz का मॉड किससे लेस देन इक्वल टू m। m यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, उससे छोटा है इसका मॉड। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि fn z0 का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा m r की पावर n, n का फैक्टोरियल से, और जहाँ n बराबर कितना है? 0 1 2 3। ये हमें क्या करना है भाई? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको मान लेते हैं और फिर प्रूफ करेंगे। जो चीज़ प्रूफ करवा रहा है उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ लिख रहा हूँ मैं। क्या दिया हुआ है? माना फलन fz इस वृत्त के अंदर कैसा दिया हुआ है? विश्लेषिक दिया हुआ है। तो उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। माना फलन fz वृत्त C z-z0 बराबर स्मॉल r के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है, कि अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है। तथा एक चीज़ और दी है हमको कि मॉड fz किससे लेस देन इक्वल टू है? कैपिटल M से। किससे लेस देन इक्वल टू है? कैपिटल M से। फॉर z बिलोंग्स टू C, यानी कि C यहाँ पर क्या है? सर्किल के प्रत्येक पॉइंट के लिए ये कंडीशन लागू होती है। अब ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर मैं कोसी समाकल सूत्र लगाना चाह रहा हूँ। क्या लगाना चाह रहा हूँ? कोसी समाकल सूत्र लगाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखना है कि कोसी असमीका प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। ये स्टेटमेंट आपको केवल ये लाइन लिखी आएगी, स्टेटमेंट भी लिखा आ सकता है। तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट भी याद रखना है। हमें 2 चीज़ दी हुई है, एक सर्किल दिया हुआ है, उसके अंदर तथा ऊपर फलन fz कैसा दिया हुआ है? विश्लेषिक दिया हुआ है। सर्किल कौन सा है? सर्किल कौन सा है जिसका सेंटर कौन सा है? z0, और रेडियस कितनी है? r है। ये सेंटर z0 और रेडियस कितनी है इसकी? r है। ये कोई पॉइंट है z-z0 की दूरी कितनी दी हुई है? r। ठीक है, ये कोई सर्किल है। इस सर्किल के अंदर और इसकी बाउंड्री पर, मतलब इसके ऊपर फलन fz कैसा दिया हुआ है? विश्लेषिक दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मॉड लेस देन इक्वल टू m है। तो ये प्रूव करना है। मैं यहाँ पर कोसी समाकल सूत्र लगाना चाह रहा हूँ। कोसी समाकल सूत्र कैसे लगता है? कोसी समाकल सूत्र तभी लग सकता है जब फलन fz
उस जो भी चीज़ दी हुई है या सर्किल दिया हुआ है, जो भी कर्व दिया हुआ है, उसके अंदर और ऊपर कैसा होना चाहिए, विश्लेषिक फलन होना चाहिए, जो कि हमारा फलन एफजेड इस वृत्त सर्किल के अंदर और ऊपर कैसा है, विश्लेषिक फलन है। कोई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तथा एक पॉइंट मान लेंगे Z0, और Z0 पॉइंट इसके अंदर है ही है, तो लिखेंगे चूंकि फलन एफजेड वृत्त C के अंदर तथा वृत्त C के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है, तथा Z0 पॉइंट वृत्त C के अंदर स्थित है, तथा Z0 बिंदु या फिर बिंदु Z0 वृत्त C के अंदर स्थित है, वृत्त C के अंदर स्थित है। कोसी एस समाकल सूत्र यही कहता है, तभी लगा सकते हैं जब फलन एफजेड जो भी कर्व दिया हुआ है उसके अंदर और ऊपर कैसा होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए, और एक बिंदु उस कर्व के अंदर स्थित होना चाहिए, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो हम लगा सकते हैं तब कोसी समाकल सूत्र से, तब कोसी समाकल सूत्र से। अब कोसी समाकल सूत्र कौन सा वाला लगेगा, एन वाला लगेगा। क्यों लगेगा एन वाला, क्योंकि जो हमें प्रूफ करवा रहा है उसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसलिए एन वाला लगेगा। ठीक है, तो कोसी एस समाकल सूत्र लगाएंगे एन वाला, एफ एन Z0 बराबर एन का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C एफ जेड अपॉन जेड माइनस Z0 की होल पावर n+1 और dz। ये क्या लगेगा, कोसी समाकल सूत्र। अब देखना, कोसी समाकल सूत्र लगा दिया, अब ये प्रूफ करवा रहा है एफ एन जेड जीरो मेरे पास है, इसका मॉड लेने की कह रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे। इतना नोट करना है पहले। ठीक है, क्या कह रहा है ये, एफ एन जेड जीरो का मॉड, इसका मॉड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में मॉड लेंगे तो देखना क्या आएगा, एफ एन जेड जीरो का मॉड, यहाँ भी मॉड आ गया और यहाँ पर भी क्या चढ़ेगा, मॉड चढ़ेगा। तो ये आ जाएगा एन का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की होल पावर n+1 और dz का मॉड। मैंने क्या कर दिया, इस पूरे का मॉड ले लिया। क्या कर दिया, इस पूरे का मॉड ले लिया। अब देखना, मैंने एक चीज़ बताई थी जब क्लास में पढ़ाया था कि जब भी मॉड को इंटीग्रेशन के या समेशन के अंदर ले जाते हैं तो साइन कैसा आ जाता है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले मॉड को इस इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन किसका आएगा, लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा। देखना, एफ एन जेड जीरो जब ये इंटीग्रेशन, जब ये मॉड इस इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो साइन किसका चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा, बराबर की जगह पर। और ध्यान से देखना, एन का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई और आयोटा का मॉड लगाएंगे, आयोटा का मॉड और इंटीग्रेशन सी मॉड एफ जेड अपॉन इस पे भी चढ़ेगा z माइनस जेड जीरो की होल पावर n+1 और मॉड dz। ठीक है, मॉड dz। एफ एन जेड जीरो लेस देन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा का मॉड, आयोटा का मॉड कितना होता है, आयोटा का मॉड कितना होता है 1। इसका मान कितना होता है आयोटा का मॉड का मान, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन सी
मॉड एफ जेड की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया हुआ है? मॉड एफ जेड की वैल्यू कैपिटल एम दी हुई है, कैपिटल एम। और z माइनस जेड जीरो एक सर्किल दिया गया था, z माइनस जेड जीरो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? स्मॉल r। तो z माइनस जेड जीरो का मॉड कितनी हो जाएगी? स्मॉल r की पावर कितनी है? n+1 और मॉड dz। अब ये तो z के सापेक्ष हो रहा है इंटीग्रेशन, इसका कोई काम नहीं है, इसको क्या करेंगे? काट देंगे, देखना कितना आएगा। fn z0 लेस देन इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन c, इसको बाहर निकालते हैं, किसको? m अपॉन r की पावर n+1 को, और यहाँ पर कितना बचेगा? इंटीग्रेशन c और मॉड dz, यही बचेगा। क्या किया है मैंने? इस वाली टर्म से इंटीग्रेशन हो रहा है z के सापेक्ष, तो इसको मैंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन c मॉड dz। इसको भी बताया था, एक थ्योरम कराई थी चैप्टर नंबर 7 में, और ये क्या होता है? इसका मान क्या होता है? इसका मान मॉड fn z0 लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखना, n का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई m अपॉन r की पावर n+1। इसका मान होता है जो भी कर्व दिया गया है, इंटीग्रेशन मॉड dz का वैल्यू होती है जो भी ये c दिया गया है, हो ना, जो भी ये c दिया गया है ना, उसकी क्या होती है? लंबाई। तो वक्र c की लंबाई, इसका मान कितना होगा? वक्र c की लंबाई। अब c हमें क्या दिया है? एक सर्किल दिया है, तो सर्किल की लंबाई क्या होती है? उसकी सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस का मतलब उसकी परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो इसका मान कितना लिखेंगे हम? वक्र c की लंबाई। वक्र c की लंबाई, हमें पता है हमारा वक्र क्या है? एक सर्किल है, तो सर्किल की लंबाई कितनी होगी? 2 पाई r। मॉड fn z0 लेस देन इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई m अपॉन r की पावर n+1, और इसकी लंबाई कितनी आएगी? 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 r से 1 r कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर? कितना बचेगा यहाँ पर? मॉड fn z0 लेस देन इक्वल टू, देखना फैक्टोरियल n बचेगा, फैक्टोरियल n बचेगा, और m अपॉन r की पावर कितनी बचेगी? केवल n बचेगी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है, एक r की पावर n+1 थी, एक r यहाँ था, तो +1 वाली थी वो कैंसिल हो गई है, r की पावर कितना बचेगा? केवल n बचेगा। तो ये बचेगा m अपॉन r की पावर n और n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। क्या हमें यही प्रूव करना था? हमें बिल्कुल यही प्रूव करना था। मॉड fn z0 लेस देन इक्वल टू m अपॉन r की पावर n और n का फैक्टोरियल, हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था। तो कोसी एसएमई का थ्योरम क्या कहती है? कोसी एसएमई का प्रमेय का कथन में प्रमाण दीजिए। कथन इसका क्या है कि माना कि वृत्त एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर z0 है, रेडियस r है, उसके अंदर इस वाले सर्किल के अंदर जिसका सेंटर z0 है, रेडियस r है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर और ऊपर फलन कैसा दिया हुआ है? विश्लेषिक दिया हुआ है, और इस फलन fz का मॉड लेस देन इक्वल टू कैपिटल m दिया हुआ है। m यहाँ पर कोई नंबर है, इसका मॉड इससे छोटा या इसके बराबर है, इसका कहने का मतलब ये, इसकी वैल्यू दी गई है ये। और तो हमें प्रूफ करना है कि इस fn z0 का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा m r की पावर n, n का फैक्टोरियल से। तो मैंने क्या किया, जो चीज़ दी हुई है सबसे पहले उसको लिख लिया। क्या दिया गया था? ये दिया गया था कि वृत्त c के अंदर और ऊपर फलन fz कैसा है? विश्लेषिक है, और z0 इस वृत्त c के अंदर कोई पॉइंट है। अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर मुझे कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, कोसी समाकल सूत्र लगाना है। तो कोसी समाकल सूत्र तभी लगा सकते हैं जब फलन fz दिए गए कर्व, जो भी कर्व दिया है उस कर्व के अंदर और ऊपर कैसा होना चाहिए? विश्लेषिक होना चाहिए, और उस कर्व के अंदर कोई पॉइंट विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर फलन fz
यहाँ पर फलन एफ जेड इसके अंदर भी विश्लेषिक था और इसके ऊपर भी विश्लेषिक था और जेड 0 पॉइंट इसके अंदर स्थित था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कोसी समाकल सूत्र लगाया। एन का ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करवा रहा है, उसमें क्या आ रहा है, एन स्मॉल एन आ रहा है, इसलिए एन लगाया। कोसी समाकल सूत्र लगाया और कोसी समाकल सूत्र लगाने के पश्चात मुझे देखा, मैंने जो प्रूफ कर रहा है उसकी तरफ देखा तो यहाँ कह रहा था कि इसका मॉड लेना है, तो मैंने दोनों पक्षों में क्या कर लिया, मॉड ले लिया। और मॉड को जब इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाते हैं तो साइन चेंज कर दिया। किसका आएगा, किसका साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन कर दिया। मॉड को अंदर लेके गया तो मॉड एफ जेड की वैल्यू रख दी, जेड माइनस जेड 0 की वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के पश्चात ये इंटीग्रेशन आया, इसका मान मैंने लिखाया था कितना होता है, वक्र सी की लंबाई, जो भी वक्र दिया है, जो भी यहाँ पर वक्र सर्किल दिया है तो सर्किल की लंबाई उसकी सर्क्यूम्फेरेंस होती है और सर्क्यूम्फेरेंस कितनी है, 2 पाई स्मॉल आर, यानी 2 पाई आर। मैंने मान रखा, जो प्रूफ करवा रहा था वो हमारा आ चुका है। ये थी कोसी असमीका प्रमेय। क्या थी, कोसी असमीका प्रमेय। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको लिख लेना जैसे जैसे करवाइए। ठीक है, छोटी सी थ्योरम है, ज़्यादा बड़ी थ्योरम भी नहीं है। थैंक यू।